हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में देखा था नाउन के बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच हमने देखा था, उसका टॉपिक हमने नाउन स्टार्ट किया था। नाउन की एक हमने स्पेशल डिफिनेशन क्या देखी थी, यूनिक डिफिनेशन बताई थी हमने आपको। नाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। फिर हमने नाउन के बाद में हमने पढ़ा था आर्टिकल्स पढ़े थे कि आर्टिकल्स का हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ए और एन का हमने क्या बताया था कि हम प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करेंगे। और हमने दा का यूज़ बताया था, 3 रूल्स पे बताया था। कोई स्पेशल चीज़ होगी जिसको हम स्पेशल कर रहे हो, स्पेसिफाई कर रहे हो, उधर हम किसका यूज़ करेंगे? दा का। कोई चीज़ अगर ग्रुप में है तो उसके पहले हम किसका यूज़ करेंगे? दा का करेंगे। इसी तरीके से अब हम आज क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये तो हम लोग छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्रोनाउन क्या है। एक इसकी स्पेशल या यूनिक डिफिनेशन क्या होगी? प्रोनाउन इज़ अ रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन। ऐसा वर्ड, प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो क्या नाउन की जगह रिप्लेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, यू, वी, दे। अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने? देखिए, फर्स्ट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडिफाइनाइट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। जिसमें से आज हम क्या डिस्कस करेंगे? पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। A pronoun that is used for any person is called personal pronoun। ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन के लिए यूज़ होता हो उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू। टाइप्स ऑफ पर्सन। अब पर्सनल प्रोनाउन के भी जैसे पर्सन के लिए यूज़ होता है, ऐसे ही क्या होते हैं? टाइप्स भी होते हैं। पर्सन के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं पर्सन के। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू। थर्ड पर्सन में दे, ही, सी, इट, ये किसी का नेम, ये सब किस में आते हैं? हमारे थर्ड पर्सन पे आते हैं। इसी पर्सन पे हम क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव प्रोनाउन पढ़ते हैं, जिसमें हमारे सेंटेंस पे जब अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें एरर आ जाती हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? पजेसिव प्रोनाउन वगैरह का यूज़ होता है, तो उससे हम देखेंगे। आई को ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं? मी। और इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है? माई। वी का अगर वी हमारा सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? अस। और अगर हमें इसका पजेसिव प्रोनाउन बनाना होगा तो क्या बनेगा? अवर। ऐसे यू सब्जेक्ट के रूप में है तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है। और इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर होता है। फिर नेक्स्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट दे दिया हुआ है तो दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? देम। और इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? देयर। ऐसे ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। और हिम का इसका क्या पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा? हिज। सी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? हर। और पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हर। इट का इट ऑब्जेक्ट इट ही होता है और इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाता है? इट्स हो जाता है। और कल हम क्या आपका नेक्स्ट प्रोनाउन का कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अब हमने क्या प्रोनाउन स्टार्ट किया है और इसके पहले भी हमने नाउन पढ़ा था। नाउन में हमने आर्टिकल्स और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा था कि हम कैसे पहचानेंगे। तो हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिसको हम ब्रेक करें और ब्रेक करने के बाद में उसको उस फॉर्म में ना पाया जाए, वो काउंटेबल नाउन होते हैं। और अगर हम किसी चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं और उसको उसी नाम से जाने या उसका जो अस्तित्व है वो ना मिटे, वो क्या हो जाएगा? हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। जैसे हम पेपर है, पेपर को हम ब्रेक कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हमने बांट दिया, लेकिन लास्ट तक भी तो चाहिए उसका। हम जितना छोटा भी पेपर हम कर दें टुकड़ों में, जैसे ये पेपर है, अगर हमने इसको हम क्या कर दिया? हमने
टुकड़ों में बांट दिया, ये कर दिया, इसके बाद भी हमने इसको ब्रेक कर दिया अगर हमने, तब भी ये पेपर ही कहलाएगा, चाहे हम इसके जितने छोटे पार्ट कर दें। तो पेपर का जो जिस नाम से इसको स्टार्टिंग में जाना जा रहा था उसी नाम से लास्ट तक जाना जाएगा, चाहे हम इसके 1000 टुकड़े कर दें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन, कि ये चेंज नहीं होगा। और काउंटेबल क्या होगा, जिसको हम ब्रेक करें और ब्रेक करने के बाद में उसका स्वरूप चेंज हो जाए। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, पेन है, मान लीजिए ये पेन है हमारा, अगर हम पेन को ब्रेक कर दें, मान लीजिए इधर से मान लीजिए ब्रेक हो गया, तो इसको हम क्या पेन बोलेंगे, नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा काउंटेबल हो जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास कोई प्लास्टिक है, अगर हम प्लास्टिक को ब्रेक कर रहे हैं तो उसको, जैसे ये प्लास्टिक है हमारी, मान लीजिए ये हमारी क्या है प्लास्टिक, इसको ब्रेक करने के बाद छोटे छोटे पार्टों में भी अगर हम इसको ब्रेक कर देंगे तब भी ये प्लास्टिक ही तो कहलाएगी हमारी, इसका कोई भी स्वरूप चेंज नहीं होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन, क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। और जो ब्रेक हो जाए और उसका क्या हो जाए स्वरूप चेंज हो जाए, उसको उस नाम से ना जाना जाए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा काउंटेबल नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने आर्टिकल्स भी पढ़े थे। फिर इसके बाद हमने पार्ट ऑफ स्पीच देखी थी, उसके पहले वाले वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन हमने क्या बताई थी, पार्ट्स ऑफ कंप्लीट सेंटेंस। क्या बताई थी हमने पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन, पार्ट ऑफ ए कंप्लीट सेंटेंस आर सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। अब हमसे पूछता है टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब इसका हो जाएगा जो कोई सेंटेंस है वो किस चीज़ों से मिलके बना है, जिन जिन चीज़ों से मिलके बनता है वो क्या कहलाती है हमारी पार्ट ऑफ स्पीच, वो उसी के टाइप्स हो जाते हैं। जैसे एक सेंटेंस में नाउन भी आएगा, प्रोनाउन भी आएगा, एडजेक्टिव भी आएगा, वर्ब भी आ सकती है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये हमारे क्या होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप्स होते हैं। उसमें से हमने नाउन टॉपिक पढ़ लिया, नाउन के बाद में हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा प्रोनाउन। प्रोनाउन को एक बार और हम रिवाइज करते हैं कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इसकी यूनिक डिफिनेशन क्या है, प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ नाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज हो रहा हो, उसको रिप्लेस करके आ रहा हो, वो क्या कहलाएगा प्रोनाउन। जैसे प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह में यूज होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ही, सी, यू, वी, दे, जैसे हम कह देते हैं ना कि राम जा रहा है, और दोबारा में अगर हम उसको राम ना कह के हम क्या कह देते हैं, वह शाम तक आ जाएगा। हम दोबारा ये तो नहीं कहते राम जा रहा है, राम शाम तक आ जाएगा, हम क्या कहते हैं राम जा रहा है, वह शाम तक आ जाएगा। तो हमने दोबारा नाउन ना यूज़ करके हमने क्या यूज़ कर दिया, प्रोनाउन यूज़ कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा हमारा प्रोनाउन। अब हमने क्या पढ़े थे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडिफिनाइट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। जिसमें से हमने फर्स्ट क्या पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, आ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर एनी पर्सन। ऐसा प्रोनाउन जो किसी की पर्सन के लिए यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ये सब हमारे क्या है पर्सनल प्रोनाउन है। टाइप्स ऑफ पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन के भी क्या किए जाते हैं टाइप्स। पर्सन जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अब आप देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है आपका आई, वी, क्या है फर्स्ट पर्सन आई, वी, और सेकंड पर्सन ओनली यू आता है, और थर्ड पर्सन में दे, ही, सी, इट, नेम, जो भी एक्सेट्रा बचा वो सब किस में आ जाता है थर्ड पर्सन पे। और इन्हीं का अब हम इम्पॉर्टेंट होता है जो हमारे सेंटेंसेस में ज़्यादातर यूज़ होता है इस पर्सन पे, ये कि सब्जेक्ट क्या है, अगर आई सब्जेक्ट के रूप में अगर उसका ऑब्जेक्ट बनाने को आ जाएगा तो हम क्या बनाएंगे मी। अगर पजेसिव प्रोनाउन पूछेगा तो क्या बनेगा माई। वी है तो वी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा अस, और पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा अवर। यू का क्या बनेगा यू ही ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसका पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा योर। अगर सब्जेक्ट दे दिया हुआ तो दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा देम, और इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा देयर। सब्जेक्ट अगर ही दिया हुआ है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा हिम, इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा हिज। सी का सब्जेक्ट के रूप में तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा हर, और हर का पजेसिव क्या बन जाएगा हर ही रहेगा। सब्जेक्ट इट है तो इट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इट, और इसका पजेसिव क्या बनेगा इट्स।
ठीक है, आज हमने इधर तक देखा, फिर इसके बाद में हम क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे आगे के नेक्स्ट जो भी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पे हमें ज़रूर बताया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।